स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और आज नेशनल सिनेमा डे के मौके पर हम लेकर आए हैं आपके लिए एक अनोखा शो। ऐसा शो जहां आपको बाजार के उतार चढ़ाव के साथ मिलेंगे ढेर सारे फिल्मी शेयर। जी हां, एक्सपर्ट्स की नज़र में ये शेयर फिल्मी है क्योंकि इन शेयरों में एक्शन है, मस्ती है, कॉमेडी है, इमोशंस भी है और साथ ही ड्रामा भी। तो अगले आधे घंटे में लीजिए जोरदार मनोरंजन के साथ बाजार में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के शानदार आइडियाज। और इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे जाने माने सारे एक्सपर्ट्स हो रहे हैं शामिल, जो आपको बताएंगे एक ऐसी फिल्म के बारे में जो उनकी पसंदीदा है और उस फिल्म की थीम से जुड़ा हुआ एक ऐसा शेयर जो आपको दे सकता है इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के मौके। आइए करते हैं स्वागत सभी मेहमानों का। आशु सर, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, सिमी जी, सेठी साहब, सिद्धार्थ जी और जैन साहब, सबके सब हैं हमारे साथ तैयार। आप सबका स्वागत है। और एंकर बनने की ख्वाहिश रखने वाले तो बहुत हैं, लेकिन फिल्मों में हीरो बनने की ख्वाहिश रखने वाले और उनमें सबसे आगे इस कतार में सुमित जी हैं। तो चलिए सुमित जी के साथ ही शुरुआत की जाए। सुमित जी, आपने तो स्मार्ट हैं, यंग हैं, एक्टिंग का एक आध भले जैसा भी हो, ये तो फिर बड़ा बुजुर्ग वाला रोल हो जाएगा जिस स्टाइल में आप आ रहे हैं, तो आपने प्रूव भी करके दिखाया। आप शुरुआत कीजिए, कौन सी फिल्म और कौन सा शेयर आपने किसका एक साथ समागम किया है? जी बिल्कुल। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार अनिल जी, देखिए जो मूवी है वो है बागबान। अच्छा, बागबान का मतलब ये होता है कि जो माली होता है वो पेड़ को सींचे, पेड़ को बड़ा करे ताकि वो पेड़ आगे जाके छाया दे या फल फ्रूट दे। ऐसे ही इस मूवी बागबान के अंदर पेरेंट्स ने बच्चों को कैसे तकलीफ पाके बचपन से बड़ा किया ताकि बड़े होके बुढ़ापे में या आगे एज में वो उनके काम आए, ये इस मूवी में दिखाया गया है। मूवी का नाम है बागबान, जो अमिताभ बच्चन की मूवी है और हेमा मालिनी है उसके अंदर। तो इससे रिलेटेड जो स्टॉक है वो है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट एक ऐसा स्टॉक है अनिल जी जो कंसिस्टेंट रिटर्न देता है, कंटिन्यू रिटर्न देता है और आपके पैसे को आपका जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसका ख्याल रखता है। और ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें तो ये अच्छा परफॉर्मर रहता है। जो मैंने इसके पिछले 8-10 सालों के चार्ट देखे हैं या पिछले एक मेजर लॉन्गर टर्म टाइम होरिजन के चार्ट देखे हैं, उसके अंदर ये स्टॉक 15%, 20% ऐसा रिटर्न कंसिस्टेंटली दे देता है। तो ये एक बागबान की तरह ये रोल प्ले करता है। हमारा पैसे को ये रेगुलरली बढ़ाते रहता है ताकि आगे जाके 10 साल, 20 साल या रिटायरमेंट या एक ऐसे टाइम पे जब हमको पैसे की जरूरत हो तब ये स्टॉक हमारे काम में इसमें निवेश किया हुआ ये स्टॉक हमें अच्छा रिटर्न देता है। तो मेरे को लगता है कि एशियन पेंट्स को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करें। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, ये 3 टारगेट मैंने ये स्टॉक के लिए अभी सिलेक्ट किए हैं। एशियन पेंट का पहला टारगेट 3600 शॉर्ट टर्म का, मीडियम टर्म का टारगेट 3900 और लॉन्ग टर्म का टारगेट 4200 रुपए। ये लेवल्स मेरे को लगता है बहुत जल्दी एशियन पेंट्स में आएंगे आने वाले समय में। तो ये स्टॉक बागबान की तरह आपके पैसे को बड़ा करेगा, जो कि आपको आने वाले समय में काम आएगा। ये स्टॉक लेना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ये है आपके लिए एशियन पेंट्स खरीदारी करने के लिए आए बागबान। सुमित जी अपनी उम्र से बहुत बड़े बड़े रोल्स की तरफ ज़्यादा नज़र बनाए हुए हैं। तो सुमित जी आपका डेब्यू होगा तो वो ऐसे ही होगा जैसा अनुपम खेर साहब का हुआ था। आपको शायद याद नहीं होगा, अनुपम खेर साहब ने 18 साल की उम्र में या शायद और भी कम उम्र में हो सकता है सारांश पिक्चर की थी, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही बुजुर्ग का किरदार निभाया था। वैसे ही मिलेगा आपको भी लगता है मुझे। अनिल जी, मैं फिलहाल वेट कर रहा हूँ भाभी जी घर पे है सीरियल का। हाँ, अच्छा, वो मैं शायद फॉलो नहीं करता, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ इसमें जी। नहीं, वो संजीव बसिन जी ने कहा है ना, तो मैं वेट कर रहा हूँ। अच्छा, ओके। चलिए बढ़िया है। तो ये है सुमित जी की पसंद का शेयर। आइए सेठी साहब से भी पूछते हैं उनकी पसंद का शेयर और फिल्म। बताएं सेठी साहब। हाँ बिल्कुल अनिल जी, जो मेरी फिल्म है, फिल्म का नाम है बॉर्डर। मेरी फिल्म मतलब आपकी? नहीं, मेरी मतलब जो आज फिल्म मैंने पिक की है, जो मुझे पसंद है, आप सबको भी पसंद आई होगी जी। 1997 की मूवी है बॉर्डर। एक जबरदस्त सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर मूवी थी जिसमें सनी देओल, फिर जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, आपके कई सारे और किरदार थे, पूजा भट्ट भी थी। और इस मूवी का बेसिक थीम था 1971 का जो इंडो पाक वार था, जिसमें बैटल ऑफ लोंगेवाला हुआ था, जहाँ पे हमारे कुछ 120 सोल्जर्स ट्रैप हो गए थे और बहुत ही बहादुरी से, उनकी बहादुरी को सलाम है। और फिर एयरफोर्स की मदद से हमने उस अपने पोस्ट को डिफेंड किया
और उसी तर्ज पे जो स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं। तो डिफेंस का स्टॉक है। दूसरा, एक कंपनी फाइटर जेट्स बनाने के लिए जानी जाती है और हाल ही में सरकार ने इसको तेजस एयरक्राफ्ट 48 कुछ तेजस जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसके लिए 48,000 करोड़ का ऑर्डर दिया है। फिर हाल ही में कंपनी ने कहा वो आने वाले 5 साल में 85,000 करोड़ तक के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करेगी। एक दमदार कंपनी विद वेरी सॉलिड फंडामेंटल्स। और मुझे लगता है जिस तरह से ये मूवी ने ब्लॉकबस्टर एक हिट हुई, 10 करोड़ की लागत से मूवी बनी और 65 करोड़ का उस जमाने में इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। मुझे लगता है ये भी आने वाले 4-5 सालों में उसी तरह की मल्टी बैगर होगी। बाकी 1 साल का टारगेट जैसे इस मूवी ने उस पहले वीकेंड में मेरा मानना है एक अच्छे रिटर्न्स, अच्छे कलेक्शंस किए होंगे। वैसे आज ये 2500-2600 के लेवल पर स्टॉक ट्रेड करता है। 3200 का मेरा 1 साल का टारगेट है। पर दमदार कंपनी, दमदार स्टॉक। सेठ साहब, ये दिल है कि मानता नहीं, सड़क, ये सारी फिल्में आपके कॉलेज के ज़माने में रिलीज हुई थी? सब मूवी थी, बट देखिए मैंने इसको दूसरे तरीके से चुना। मुझे डिफेंस सेक्टर पसंद है। मुझे लगा न्यूयॉर्क का भी फायदा हो जाएगा और वहां से ये मूवी तो जबरदस्त सही है। उल्टा किया अनिल जी मैंने। नहीं, वो तो ठीक है, आपको डिफेंस सेक्टर पसंद है, HAL भी ठीक है, हल सुमित जी का, लेकिन सारे हीरो के नाम लिए, हीरोइन में खाली पूजा भट्ट लिया। मुझे लगा कि शायद प्रोमिनेंट हीरोइन एक ही है अनिल जी मूवी में। बहुत बढ़िया। तो विकास सेठी साहब को पसंद है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, 3200 का टारगेट साल भर के लिए लेकर चले आप। जैन साहब, आप बताएं आपकी पसंद का शेयर और फिल्म। बिल्कुल, आपने वैसे विकास सेठी साहब का सही पकड़ा। दिल है कि मानता नहीं विकास जी की फेवरेट है ना। हाँ, देखा। ये जब ग्रेजुएशन कर रहे थे ना, तो मैं 11th में था, हम लोग साथ रहते थे, तो ये खाली दिन भर दिल है कि मानता नहीं, मैथ सॉल्व कर रहे, अकाउंट सॉल्व कर रहे, दिल है कि मानता नहीं। वेरी गुड। मानता नहीं सुनता हूं तो मुझे विकास जी की याद आती है। बिल्कुल पकड़े आप अनिल जी, एकदम मस्त पकड़े हैं। अरे ऐसे थोड़ी है भाई साहब, इतना टाइम से शो कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, अब इतना तो मुझे पता चलने लग गया है। बताएं सर, आपकी पसंद का शेयर और फिल्म। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए शोले और रिलायंस। देखिए शोले इसीलिए अच्छी लगती है, देखिए इसके बारे में तो क्या बोले, जय, वीरू, बसंती, ठाकुर, सांबा, कालिया, इतने सारे कैरेक्टर्स, सुरमा भोपाली, अंग्रेज का जेलर, अंग्रेज के जमाने का जेलर, एंड अबव ऑल गब्बर सिंह, और फिर महबूबा, ये सारी चीजें जब देखते हैं तो शोले जैसी मूवी तो आज तक इंडिया में बनी नहीं है, और रिलायंस जैसी कंपनी इंडिया में ना बनी है, ना बनेगी, और ना वो, अनिल जी वो जो कंफ्यूज हो रहा हूं मैं, तो वही है। तो शोले एंड रिलायंस को मैं कंपेयर करता हूं इसीलिए, एक तो देखिए ट्रेंड सेटर है, दोनों ही कैप्टन है अपने इंडस्ट्री के, ट्रेंड सेटर है, टॉर्च बेरर्स। अगर मूवी का नाम आता है तो शोले सबसे पहले याद आता है, और अगर कोई शेयर मार्केट की बात करता है तो हर शेयर होल्डर को रिलायंस जरूर से अच्छा लगता है, सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला एक शेयर। और 15 अगस्त 1975 शोले का भी जन्मदिन है, और एग्जैक्ट उसी दिन अनिल जी मेरा भी जन्मदिन है, 15 अगस्त 1975, इसलिए भी अच्छा लगता है। ओहो, हाँ क्या बात है, सेम डे। यस, सेम डे सेम ईयर सर। एंड ओल्ड इकोनॉमी बिजनेसेस तो देखिए है ही है रिलायंस के, ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेम। न्यू इकोनॉमी बिजनेसेस में देखिए रिटेल, टेलीकॉम, एंटरटेनमेंट, तो वैसे ही शोले में भी सारी कुछ थी। जैन साहब का नाम गलत रख दिया, फिर तो जैन साहब का नाम होना चाहिए शोले कुमार जैन। एक तरह चाइल्डहुड फ्रेंड है, उसका नाम शैलेंद्र था, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में शोले कुमार जैन ही बोलते थे। चले, लेकिन एक चीज, आज एक इतिहास में पहली बार एक ऐसी चीज हुई है जिसके आप सब लोग साक्षी हैं कि जैन साहब के रिकमेंडेशन लिस्ट में बाजार का सबसे बड़ा स्टॉक आया है। नहीं तो जैन साहब नीचे से शुरू करते हैं, सबसे छोटे मार्केट कैप वाली कौन सी कंपनी है वहाँ से शुरू होते तो कभी टॉप तक पहुँच नहीं पाए। कम से कम इसी बहाने आज फिल्मों के बहाने, शोले के बहाने रिलायंस रिकमेंडेशन तो आज जैन साहब की तरफ से। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, अभी जैन साहब शोले के सारे कैरेक्टर्स के नाम ले रहे थे, जय, वीरू, गब्बर नहीं लिया, कालिया, गब्बर। अनिल जी मुझे लग रहा था कि हमारे नहीं, अनिल जी लिया था जी। अनिल जी लग रहा था हमारे पैनल को डिस्क्राइब कर रहे हैं अनिल जी। चलो बाकी कुछ किरदार तो फिक्स है, बाकी पे अभी तक वो स्क्रीन टेस्ट और फाइनलाइजेशन चालू है। सिद्धार्थ जी बताएं सर। अनिल जी, ये जो फिल्म का नाम है और काम है, ये स्टॉक से जुड़ता है। नाम है फिल्म का रंग दे बसंती। अब रंग दे की बात कर रहे हैं तो हम
कैसे भूल सकते हैं बर्जर पेंट्स को। ओके, वंदे बसंती बर्जर पेंट से जोड़ूंगा। और काम इसीलिए क्योंकि फिल्म में क्रांतिकारियों को खड़ा किया, कॉलेज में एक देश प्रेम की भावना खड़ी की, वैसे ही बर्जर पेंट्स डीलर नेटवर्क बढ़ाई जा रही है। 6 से 7 हजार डीलर एवरी ईयर ऐड करने की योजना है। आमिर खान साहब ब्रांड है, बर्जर पेंट्स ब्रांड है, दाम बढ़ा रही है बर्जर पेंट्स अपना, क्योंकि पहली तिमाही में दाम भी बढ़ा दिए, तो इसका भी फायदा। और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देश प्रेम की बात है, देश प्रेम का रंग है, वैसे ही बर्जर पेंट्स का रंग है। डेकोरेटिव पेंट्स वाला सेगमेंट बर्जर पेंट्स, जिस पे खरीदारी की राय है, जोरदार ग्रोथ आ सकती है आने वाले समय में। 18% CAGR से ग्रो हो सकती है, दमदार बिजनेस। और रंग दे बसंती जब मूवी देखते हैं तो वो देश प्रेम जो बढ़ता है वो बहुत ही शानदार रहता है। तो 732 के टारगेट के लिए बर्जर पेंट्स पे लंबे समय के लिए खरीदारी की राय। ओके, तो बर्जर पेंट्स में खरीदारी करने की राय। और रंग दे बसंती में आमिर खान, तो वैसे रंगीला भी रख सकते थे आप, रंगीला में भी नाम रंग है और आमिर खान भी है। लेकिन चलिए, सिद्धार्थ जी की पसंद का शेयर है बर्जर पेंट्स। आइए बंसल जी, आपकी पसंद का शेयर और पिक्चर बताइए। अनिल जी, पहले मैं शेयर बता रहा हूँ। अनिल जी, एक्चुअली क्या है, मेरा जो फिल्मी शेयर है वो है हीरो मोटर कॉप। और फिल्मी इसलिए अनिल जी, ऐसे फिल्म होती है ना, जैसे शान आई थी, अभी ब्रह्मास्त्र आई, तो शान से भी लोगों को उम्मीदें थी, ब्रह्मास्त्र से भी उम्मीदें थी। तो हीरो मोटर कॉप ऐसा शेयर है अनिल जी, चलते चलते गिर जाता है, गिरते गिरते बढ़ जाता है, तो दोनों साइड के ना स्टॉप लॉसेस ये मैच कराता है हीरो मोटर कॉप। और इसको अनिल जी मैं रिलेट कर रहा हूँ फूल और कांटे से। अनिल जी, फूल और कांटे मूवी आई थी आज से 25 साल पहले, तो ये और लम्हे अनिल जी दोनों मूवी साथ में आई थी। और जितने भी अनिल जी बॉलीवुड के पंडित हैं, सबने लम्हे को ब्लॉकबस्टर हिट बोल दिया था। इवन लम्हे के जो हीरो थे अनिल कपूर जी, उन्होंने ही कॉल्ड अप फूल और कांटे की टीम को, अजय देवगन को, कि भी साथ में रिलीज मत कर, फ्लॉप हो जाएगी। और अनिल जी, फूल और कांटे सुपर हिट गई थी, अजय देवगन जी को अवार्ड भी मिला था। तो अनिल जी, मेरा तो स्टॉक हीरो मोटर कॉप है, फूल और कांटे से अनिल जी रिलेट कर रहा हूँ। और अगर अभी आप सब पैनल में दिखाएं तो अनिल जी, फूल आप पैनल के ऊपर भी अलग कर सकते हैं, कांटे अलग कर सकते हैं। और अनिल जी, फूल और कांटे से मेरी एक मतलब कि शेयर तो फिल्मी है ही है, और मेरी एक ख्वाहिश है अनिल जी कि जिस तरीके से फूल और कांटे में अजय देवगन जी बाइक के ऊपर, अनिल जी 2 बाइक के ऊपर चल के एंट्री ली थी, तो उसी तरीके से अनिल जी आप भी हीरो मोटर कॉप की अनिल जी 2 बाइक के ऊपर चल के स्टूडियो में अनिल जी एंट्री लें। कौन, तो मैं? मेरे टारगेट है 3400 रुपए के, वो शायद जल्दी आ जाएंगे। तो हाँ अनिल जी, आप ही लेंगे अनिल जी, हमारे तो हीरो आप ही अनिल जी। अजय देवगन जी तो मेरी सुनेंगे नहीं अनिल जी, ना वो मेरा प्रपोजल लेंगे, भाई साहब, मेरा फोन उठाएंगे। भाई साहब, वहाँ पे तो अनिल जी उम्मीद नहीं, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, वहाँ पे रीटेक होते हैं, हमारे यहाँ लाइव होता है शो, और मेरी टांगे तोड़वाने पे क्यों तुले आप। एक काम करिए, पहले आप प्रूफ करके दिखाइए मुझे। ये अभी है ना, वो छोटे कुणाल जी के लिए 2-3 गाड़ियाँ वाड़ियाँ वो लाए हैं 3 व्हीलर वाली, आप पहले उस पर राइड करके, आप दोनों गाड़ी पे राइड करके, बंसल जी आप लिंक के लिए आए शो में, अगर आप सक्सेसफुल हुए तो फिर मैं बाइक के बारे में सोचूंगा। चलिए, तो बंसल जी के पसंद का शेयर है हीरो मोटोकॉप। आशीष सर, बताइए आप। अनिल जी, पहले तो मुझे ये पसंद वाला शेयर था, मुझे नहीं पता था, मुझे था कि ना पसंद भी दे सकते हैं आपको, तो वैसे भी कोई आपको शो पसंद आ रहा है, कोई बड़ी बात है। हाँ ये सर तो अनिल जी, मुझे वो जो स्टॉक रिलेट करके देना था ना जी, वो देना था, तो मुझे पसंद वाला नहीं है। जैसे अनिल जी आपने कहा, फिल्मों में एक्शन होता है, क्लाइमैक्स होता है, ड्रामा होता है, सस्पेंस होता है, तो अनिल जी एक आप ट्रेट भूल गए फिल्मों का। एक फिल्मों में एक ना कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो होप देती हैं, होप होती है। तो अनिल जी तो पहले मैं अनिल जी स्टॉक बताऊंगा। स्टॉक है अनिल जी मेरे IDFC ट्विंस और AB कैपिटल, या IDFC फर्स्ट और AB कैपिटल। तो अनिल जी, इसका जो फिल्म रिलेट होता है ना, वो क्या कहते हैं, वो फिल्म है करण अर्जुन। तो अनिल जी, वो करण अर्जुन में वो जो राखी के साथ होता है, मतलब जो हादसा होता है, और उसके बाद वो अगले जन्म में पूरा होता है, वो कहती रहती है कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो अनिल जी, वो एक जन्म लग जाता है। तो मुझे लगता है कि सेम स्पिरिट में, जैसे अभी राकेश जी ने बोला कि हमारे पैनल पे फूल और कांटे और सब हैं, तो मुझे लगता है अनिल जी, हमारे पैनल में नहीं, पैनल के बाहर भी बहुत सारी राखियां हैं जो अनिल जी वो मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे कई सालों से बोल रहे हैं। तो मुझे भी होप है अनिल जी के इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कहीं ना कहीं तो उनका ये पूरा होगा। तो अनिल जी, मेरा स्टॉक जो है, होप है कि IDFC और AB कैपिटल और मेरे करण अर्जुन आएंगे, कभी तो आएंगे। लेकिन फाइनली आए तो थे ना फिल्म में, क्लाइमैक्स में।
आप बिल्कुल आए थे अनिल जी, बिल्कुल आए थे, तभी तो मैं कह रहा हूँ होप है, तो बिल्कुल आएंगे, कभी ना कभी तो आएंगे। मैंने कब कहा कि नहीं आएंगे, मैं भी रिलेट कर रहा हूँ, मैंने तो कहा बहुत सारी राखियां हैं हमारे पास जो ये कह रही है मेरे करण अर्जुन आएंगे। बहुत ही बढ़िया, शानदार। तो आशु जी कह रहे हैं कि भाई करण अर्जुन आएंगे लेकिन एक जनरेशन बाद आएंगे। उसमें भी ऐसे था, आपको पता है ना, फिल्म में करण अर्जुन में नया जन्म होता है, वो पुराने जन्म वाली कहानी होती है, तो बिल्कुल परफेक्ट रिलेट किया है। अगली जनरेशन के लिए आपके लिए AB कैपिटल और IDFC फर्स्ट बैंक, और तब जवाब देने के लिए हम में से तो कोई बचेगा नहीं, तो फिर आप अपने हिसाब से खरीदें जो भी राय आपकी आशु सर की तरफ से। अच्छा, और किसके बाकी रह गया? हाँ, कुणाल जी बताएं सर, और सिमी जी भी बाकी। हाँ, तो पहले कुणाल जी बताएं। अनिल जी देखिए, एक पुरानी फिल्म थी अनिल जी, द ग्रेट गैम्बलर, अनिल जी, जिसमें अमिताभ बच्चन साहब थे। जी। तो अनिल जी उस फिल्म, हाँ अनिल जी उस फिल्म से जुड़ा हुआ शेयर तो जाहिर सी बात है कि डेल्टा कॉर्प ही होगा। तो अनिल जी हमेशा से अनिल जी ये जो फिल्मों में कसिनो दिखाते हैं, इसने मुझे बड़ा फैसिनेट किया है। तो अनिल जी एक तो वो चक्र घूमता रहता है अनिल जी, जिसको रूले व्हील कहते हैं, और उसके बाद हीरो की एंट्री होती है अनिल जी सूट पहनकर, और उसके बाद वो बड़े दाव लगाता है। तो अनिल जी वो बड़ा ही आकर्षक लगता था, तो उसी से जुड़ा हुआ स्टॉक है अनिल जी डेल्टा कॉर्प। मुझे लगता है अनिल जी ये जो चलन है कसिनोस का, और मैं और राकेश जी वहाँ देख करके भी आए थे, चैनल चेक करके आए थे, वहाँ पर भी अनिल जी खड़े होने की जगह नहीं थी। तो डेल्टा कॉर्प का ये जो चलन है अनिल जी कसिनोस का, ये मुझे लगता है आगे का बहुत फलेगा फूलेगा। तो डेल्टा कॉर्प में खरीदारी की राय है, और मुझे लगता है अनिल जी इसमें 245, 290 2 लक्ष्य होने चाहिए। मध्यम अवधि का टारगेट 290। आशु जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो अनिल जी डेल्टा कॉर्प है वो स्टॉक जो कि द ग्रेट गैम्बलर के साथ ब्लेंड कर रहा है। द ग्रेट गैम्बलर और जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में भी देखा होगा आपने कुणाल जी। तो आपने बताया घूमता हुआ रोले और सूट पहना हुआ हीरो, और भी किसी ने इम्प्रेस किया आपको? अनिल जी साथ में अनिल जी काफी सारे लोग होते थे अनिल जी, काफी इंप्रेसिव फिल्में होती थी अनिल जी। जी, आपने पुरानी यादें ताजा कर दी अनिल जी। जी आशु जी, डेल्टा कॉप पर या फिर आपके ऊपर कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं? जी आशु जी। नहीं अनिल जी, मैं कुणाल जी के बिल्कुल साथ हूं। अगर ग्रेट गैम्बलर नहीं तो अनिल जी मैं इस फिल्म को बोलूंगा कि दिल तो पागल है। तो अनिल जी अपना तो जो बायस है वो डेल्टा कॉप की तरफ है ही है, पूरे उसके जो मॉडल है। तो अपना तो अनिल जी डेल्टा कॉप के लिए जो मूवी अगर मैं दूंगा तो दिल तो पागल है उसके लिए। तो अनिल जी वो मेरा भी फेवरेट है डेल्टा कॉप। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो डेल्टा कॉप है आशु जी का भी फेवरेट, और अब बची है सिमी जी की तरफ से उनका पसंद का शेयर और साथ ही फिल्म भी। सिमी जी बताइए। अनिल जी, मैं तो सिर्फ यही कहूंगी, एक तो अभी तक जितने भी सिनेमा का नाम सुनने को मिला है सारे हिट है, सुपर डुपर हिट है, सभी ने फिल्म को देखा भी है और पसंद भी किया है। पर मैंने एक ऐसा फिल्म मैंने चूज किया है जो शायद ही कोई होगा कि वो देखा है। फिल्म का नाम है माँ कसम बदला लूंगा। ये 1990 का फिल्म था, और इसमें जो स्टारर था वो था अर्चना जोगलेकर, हेमंत विरजे, अमजद भाई भी थे, मतलब अमजद खान भी थे। तो ये मैंने चूज किया है, माँ कसम बदला लूंगा। अब इसके साथ एक ही स्टॉक में कोरिलेट कर पा रही हूँ जी। स्टॉक का नाम है ITC। हमारे इस पैनल में एक ऐसा कोई भी एनालिस्ट नहीं है जो ITC में बाई कॉल नहीं दिया, जो ITC को पसंद नहीं करता है। ITC मेरा फेवरेट है, और ITC को मैं माँ कसम बदला लूंगा में शामिल किया है, क्योंकि देखिए ITC इन्वेस्टर्स को 4-5 साल से परेशान किया है। मतलब बीच में तो ऐसा जोक भी आ गया था मार्केट में कि ITC बाय कीजिए 200 पर, स्टॉप लॉस भी 200 पर लगाइए, टारगेट भी 200 है, होल्ड भी करना पड़ेगा, सब कुछ। मतलब ITC को लेके इतना बुरे मतलब जोक्स आए थे, तो वो मतलब ITC के लिए बहुत इंसल्ट हो गई थी। अब ITC का बारी है। ITC अब बड़ा हो गया है, और सब जोक्स जो इतने दिनों से, इतने सालों से जो जोक्स माने थे कि ITC को में कुछ होने वाला नहीं है, इसका कुछ होने वाला नहीं है, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे चुका है। ITC सिर्फ ऐसा स्टॉक अभी का मार्केट में है जो मार्केट गिरते हुए भी ITC संभालने का कोशिश करता है मार्केट को। तो मेरा पसंदीदा स्टॉक ITC है। ITC को खरीद कर चलेंगे, ये ITC का बोलने का टाइम है। माँ कसम बदला दूंगा, बदला ले रहा है ITC।
स्टॉप लॉस होगा 330, टारगेट होगा 390, शॉर्ट टर्म का कोई सालाना टारगेट नहीं है। सालाना टारगेट तो बहुत बड़ा हो सकता है, ये तो मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट है, टेक्निकली शॉर्ट टर्म टारगेट ही पॉसिबल है। तो 390 का टारगेट, 330 का स्टॉप लॉस होगा, आईटीसी खरीद कर चलिए। तो सिमी जी गजब की रिसर्च करके आई, मतलब ये भी बता दिया, हेमंत बिरजे, अर्चना जोगलेकर, 1999 पिक्चर, ये अमजद खान, मतलब सिमी जी कितना टाइम लगा ये सब करने में आपको? अनिल जी, जब मैंने पिक्चर ढूंढा और मुझे लगा कि एंकर आप ही होंगे, तब मुझे इधर उधर का सारे चीज मालूम करना पड़ा कि ये स्टॉक जाएगा अनिल जी के पास। अनिल जी तो है ही, एक 2-3 क्वेश्चन ऐसा पूछ लेंगे कि ये फिल्म आपने देखा था, कौन था, ये सब तो आप तो क्वेश्चन करने ही वाले थे ना। इसलिए मैंने पूरा मतलब सच धज के आई हूँ, मतलब कोई भी क्वेश्चन चुकेगा नहीं। इसलिए मैंने जो हीरो हीरोइन सभी का नाम भी ले, मतलब आपके पास एक क्वेश्चन रहने वाला है, रहेगा ही नहीं अभी। सिमी जी, अब तक आप देश दुनिया के सबसे बेहतरीन एक्सपर्ट्स को चुप करवाती आई थी, अब कुछ ठीक ठाक से एंकर्स को भी आप चुप करवाने लगी है। मेरे सारे सवाल आपके जवाब आप पहले ले आइए, अगली बार मैं बेहतर तैयारी के साथ शो में आऊंगा। जी अनिल जी, आपके साथ 10 साल हूँ। हाँ, आप जैसे मुझे आप पहचानते, मुझको पहचानते, मैं भी आपको पहचानती हूँ। आप क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हैं मस्ती का पाठशाला जैसे, वो मुझे बहुत अच्छा मालूम है। देखते जाओ, 10 साल का एक्सपीरियंस है। 2012 से। सिमी जी, आपने चैलेंज कर दिया मुझे। अब देखो मेरे नए सेट ऑफ क्वेश्चन जो मैंने रखे हुए थे अगली पारी के लिए, वो आने वाले हैं। जल्दी से, समय खत्म हो रहा है, 10 सेकंड में। सुमित जी। अनिल जी, मेरे को लग रहा है सिमी जी पूरी मूवी देख के आई है, वो शेयर से ज्यादा मूवी पे रिसर्च करके आई है और मूवी से डिटेल लेके आई है सारी की सारी। जी बंसल जी। अनिल जी, सिमी जी के लिए क्वेश्चन है, कह रही हैं कि कोई अनिल जी का बाउंसर नहीं आया, तो सिमी जी, हेमंत बिरजे की पहली मूवी कौन सी थी? टार्जन। चलो यार, ये सब सब हमारे स्कूल। अनिल जी, आप बंसल जी क्या है, सब देखो अनिल जी सबको मालूम है, सब केजी नर्सरी वाले सवाल पूछते हो बंसल जी आप। चलिए ओके, चलिए इसी तरह से आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आज नेशनल सिनेमा डे है, तो हमने सोचा कि कुछ अच्छे शेयर और साथ ही कुछ फिल्मों का कनेक्शन आपके लिए बताया जाए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।